जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि अगर समाज में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको आपके तक वो चीजें जरूर लाई जाएं। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय सांबा के नड ब्लॉक में मौजूद हूं और हम किसानों को लेकर अक्सर बात करते हैं। किसान जो कि अन्नदाता है, किसान फसलें उगाता है तो देश खाता है। लेकिन इसी तरह से मैं एक हटके किसानी की बात कर रहा हूं। जो इस समय किसान जो है वो मशरूम की खेती की तरफ काफी ज्यादा तवज्जो दे रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सांबा के नड ब्लॉक की बात करें तो नड ब्लॉक जो है, नड ब्लॉक में काफी ज्यादा किसान ऐसे हैं जो मशरूम फार्मिंग की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं और पिछले कुछ लंबे अरसे से कह सकते हैं, कुछ सालों से यहां पर लगातार मशरूम की खेती कर रहे हैं। और ये जो मौसम रहता है इसमें बम्पर पैदावार मशरूम की होती है। मैं तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं, साथ साथ में मैं इस समय एक मशरूम के शेड में मौजूद हूं और आप यहां पर देख रहे हैं कि भारी संख्या में यहां पर जो मशरूम बैग्स हैं उन्हें यहां पर एक शेड में रखा गया है और इसमें मशरूम तैयार हो रही है। और मशरूम जब तैयार होती है तो किसान मशरूम को मंडी में जाकर बेचता है। किसान को काफी अच्छी आमदनी हो जाती है, एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम किसान का बन जाता है। लेकिन वीडियो दिखाने का मेरा मकसद ये था कि इसमें हम बेरोजगार युवाओं को लेकर भी बात करना चाहते हैं। बेरोजगार युवा जिनको कोई काम नहीं मिल पा रहा या वो नौकरी की तलाश में, तो अगर ऐसा कुछ उनके साथ नहीं हो रहा है तो वो भी इस मशरूम फार्मिंग की तरफ अपना रुझान बढ़ा सकते हैं और बेरोजगार ना रहकर रोजगार का साधन बना सकते हैं। चार पैसे वो कमाएंगे, अपने घर का गुजारा वो करेंगे, अपने घर को अच्छे से चलाएंगे। इतना ज्यादा मुनाफे वाला ये काम है मशरूम की फार्मिंग का। और यहाँ के किसानों से हमने लगातार बात भी की है और किसान जो है वो मशरूम की खेती की तरफ इस समय काफी रुझान दे रहा है। नड ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं। वैसे तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि किसान अलग अलग तरह की इस समय खेती बाड़ी कर रहा है। ऑर्गेनिक खेती भी की जा रही है, गेहूं धान के अलावा कुछ और भी अलग अलग तरह की खेती की जा रही है। लेकिन उसमें एक हटके यहां नड ब्लॉक में जो मशरूम की खेती की जा रही है, यहां लगभग 100-150 किसान ऐसे हैं जो मशरूम की खेती यहां पर करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से किसानों को फायदा भी दिया जाता है, सहयोग किया जाता है। जिसमें आपको बता दूं, ये जो बैग आप देख रहे हैं, अगर एक बैग का मैं आपको जिक्र करूं तो इसमें जो है आर्टिफिशियल तो नहीं कहूंगा, रेडीमेड भूसा इसमें आता है। वो विभाग की तरफ से भी उपलब्ध कराया जाता है, या आप खुद भी इसे खरीद सकते हैं या फिर आप ये भूसा खुद का भी तैयार कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको बस इसी तरह एक शेड होना चाहिए आपके पास। शेड में इस तरह से आप अपने हिसाब से जितने भी आपने बैग रखने हैं वो बैग आप उसमें रेडीमेड भूसा भी जो वो रख सकते हैं या फिर खुद का बनाया भूसा जो वो डालें। उसके बाद एक रूम टेम्परेचर पर उसको आपने मेंटेन करना है। जो जानकारी है कि 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर पर ये मशरूम जो वो तैयार होती है। तो उस टेम्परेचर पर आपने जब ये पैकेट बैग रखा तो उसमें फंगस 15 दिनों के बाद आना शुरू हो जाएगी। जब फंगस आना शुरू हो जाएगी तो कुछ ही दिनों के बाद इसमें मशरूम की पिन निकलना शुरू हो जाएगी। जब पिन निकलेगी तो उसके बाद मशरूम तैयार हो जाएगी। रंजीत जी, आप मेरे साथ थोड़ा सा साथ में आए। आप एक दो जो मशरूम है वो अगर निकाल कर बता सकते हैं तो आप मेरे को बताएं कि किस तरह से ये तैयार की जाती है। मेरे साथ किसान रंजीत जी हैं, इनसे थोड़ी सी जानकारी मैं ले लेता हूं। उसके बाद मैं थोड़ा सा बैग आपको क्लोज करके दिखाऊंगा कि कैसे ये मेहनत किसान कर रहा है। जी रंजीत जी, थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से ये मशरूम की खेती इस समय जो वो आपके नड में काफी अच्छी चल रही है, किसान इसकी तरफ काफी ध्यान दे रहा है। तो जानकारी लेना चाहता हूँ इस खेती को लेकर, किस तरह से ये मशरूम की खेती की जाती है और डिपार्टमेंट इसमें कैसी मदद कर रहा है आपको। ऋषि जी देखिए, ये आपके सामने ये मशरूम हमने तोड़ी है। इसको कई किसान तो पर डे तोड़ते हैं, मौसम ठीक रहे, जैसे 1822 टेम्परेचर हो तो डेली निकल जाती है, नहीं तो दूसरे दिन निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले भूसा भरा जाता है। उसके जो मटीरियल इसमें डलता है, जैसे पोटाश होगी, पत्री होगी, मुर्गे की जो बिट होती है वेस्टेज वो भी डलती है। डाया यूरिया डालने के बाद 15 दिन के बाद इसमें फंगस आना शुरू हो जाती है। फंगस आने के बाद फिर इसको केसिंग जो करते हैं, कोकोपीट की करते हैं, देसी हेल्थ की करते हैं, उसको करने के बाद फिर पानी देना पड़ता है। 15 दिन पानी तो पूरा 1 महीना लगाती है बाहर आने के लिए। फिर पिन बनती है, उसके बाद ये तैयार हो जाती है। ये मैं बताऊंगा, देखिए मैंने जैसे पिन का जिक्र किया, उसके बाद ये मशरूम तैयार हो जाती है। आप सब लोग बिल्कुल ये मंडी जाने के लिए तैयार है। तो मैं जानना चाहूंगा कि कब से ये आप खेती कर रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि काफी किसान है यहाँ पर जो नड ब्लॉक में इस खेती की तरफ काफी तवज्जो दे रहे हैं।
15-20 साल हो गए हमें इस खेती करते हुए, और हमारे जो साथी हैं किसान, जहां मुझे अभी जो एक्टिव किसान है जो चल रहा है इस वक्त 50-60 के करीब ये नड में हैं, ऐसे हमें को 2-250 जो ओवरऑल 2-250 किसान नड ब्लॉक में इतने लोगों ने लगाई, और डेली वो उनका मशरूम चल रही है। कोई उधमपुर जाता है, कोई जम्मू जाता है, कोई विजयपुर मंडी, सांबा मंडी, हर जगह जाता है। लेकिन ये जो मशरूम है ये रात को ही तैयार होती है, दिन में नहीं जाती है। रात को ही मेहनत करनी पड़ती है, रात को ही तोड़ना पड़ता है, रात को ही सुखाना पड़ता है, इसको पंखे के साथ सुखाना पड़ता है, फिर दवाई में डाल के फिर इसको पैकिंग करनी पड़ती है, फिर कोई मशीन के साथ करता है, कोई मोमबत्ती के साथ, हर मेहनत बहुत है। लेकिन सब घर के सारा परिवार लगे तो फिर ये काम होता है। और ऐसे पता नहीं चलता कि ये काम कब हो गया, लेकिन सारा परिवार लगे तो ये बहुत एक अच्छा बिजनेस, पूरा मेहनत। तो ये मुनाफे वाली चीज है, साइड बिजनेस है। रात को काम करना है, दिन में आप कुछ भी कर सकते हो। कोई नौकरी करना चाहे वो नौकरी कर सकता है, ये साइड बिजनेस है, ये रात को ही चलता है। और मैंने बेरोजगार युवाओं को लेकर बात की, तो बेरोजगार युवा भी इस तरफ आ सकते हैं, वो भी अपना रोजगार का साधन बना सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है, अगर वो लगे तो स्कूल भी जाते हैं, दिन में वो स्कूल जाए, रात को ये काम कर सकते हैं, अपने माँ बाप के साथ हाथ बढ़ा सकते हैं, उनके लिए आसानी हो जाएगी और उनका घर का गुजारा अच्छे तरीके से चल सकता है। और ये 4-5 महीने खेती चलती है। बिल्कुल। तो मैं जान सकता हूँ कि इस शेड में कितने ये बैग्स होंगे जो यहाँ पर रखे गए? 250 बैग लगा हुआ है इसमें। ये 250 बैग लगा हुआ है, इसमें कम से कम 100-150 ये पैकेट पर डे निकालते हैं। और जो 25-30 रुपए का पैकेट बिकता है मंडी में जाकर, तो उसका खर्चा निकाल लो, 1000 रुपए दिहाड़ी पड़ती है, 500-700 रुपए दिहाड़ी पड़ती है। बाहर दिहाड़ी लगाने से अच्छा कि घर में काम करे, सारे परिवार के साथ बैठ के इकट्ठा काम करे तो जल्दी खत्म हो जाता है, और इसके अच्छा मुनाफा हो रहा है। अपने बच्चों को पालन पोषण कर सकते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अच्छा बिजनेस है ये, अगर करें तो अच्छा है। तो इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कैसे आपको मदद दे रहा है, सहयोग कर रहा है? एग्रीकल्चर हमारी मदद करता है। जैसे ये पैकेट आते हैं कईयों को उन्होंने सब्सिडी भी दी है, ये अपना प्रोजेक्ट लगाया उन्होंने, वहां से भी लोग सामान खरीद रहे हैं। ये हमने तो सोलन से मंगवाए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारी मदद करे। और आने वाले नए तरीके आ रहे हैं इसके, जैसे पहले हम गोबर का वो लगाते थे, गोबर फेंकते थे, अब कुकपिट आ रही है, ऐसे चेंज होता है। अवेयरनेस की जरूरत है, सब किसानों को जो नए लोग हैं उनको समझाना चाहिए और जाना चाहिए। जिनके पास नहीं छत, इस बात हमें मार लग रही है मौसम की, मौसम नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, छत के अंदर तो ये आप टेम्परेचर कवर कर सकते हो, बाहर टेम्परेचर कवर नहीं। हम चाहते हैं कि जो किसान काम करना चाहता है उसको छत दिए जाए, और डिपार्टमेंट की उचित मदद होनी चाहिए। सब्सिडी वगैरह भी सब्सिडी वगैरह मिल जाती है, एक अच्छा आमदनी का जरिया हो। बहुत बढ़िया। हमारे बहुत से लोगों को जहाँ छत मिले हैं, नड में बहुत से लोगों को छत मिले। बिल्कुल। अब मैं आपको यहाँ से तस्वीरें आपको पास से दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखें कि किस दिन ही मेहनत से ये जो बैग्स हैं ये तैयार किए जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये मैं पूरा शेड आपको दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देखें कि इसमें जो मशरूम है ये तैयार है। ये देखिए, मैं पास से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये एक बड़ा लॉट आप कह सकते हैं, ये तैयार है। ये देखिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, रंजीत जी ये सामने रखिए जरा, इसको थोड़ा सा सामने लाइए। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ये जो बैग आप इनके हाथ में देख रहे हैं, ये बैग आपको एग्रीकल्चर विभाग भी मुहैया करा सकता है, जिसमें जो रेडीमेड भूसा इसमें होता है, या फिर ये खुद का भी आप मार्केट से ले सकते हैं। और इसमें खुद का भूसा तैयार करके इसको एक शेड में रखना है, रूम टेम्परेचर पर आपने इसको रखना है, 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और उसके साथ साथ इसमें जो है जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि 15 दिन के बाद फंगस आना शुरू हो जाएगी। फंगस जब आएगी तो उसके बाद इसमें से मशरूम की पिन निकलेगी, और पिन निकलने के बाद जो है मशरूम इसमें तैयार हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, रंजीत जी ने भी आपको बताया, ये देखिए मशरूम इस तरह से ये मशरूम निकलेगी। ये मशरूम तैयार है। अब इसे बैग से निकालकर इनको जो है वो किसान पूरे परिवार के साथ मिलकर ये मशरूम को निकालता है, मेहनत करता है, उसके बाद इनको पैकेट्स में भरा जाता है, उसके बाद मंडी में इनको बेचा जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेहनत काफी ज्यादा है। तो मैंने जैसे बेरोजगार युवाओं को लेकर बात की है, बेरोजगार युवा जो है वो इस तरफ अपना रुझान जो है वो दे सकते हैं। और कई बेरोजगार युवाओं को हमने इस काम में जो है वो देखा है कि वो इस काम में आए हैं, उन्होंने भी मशरूम का जो खेती का काम है वो शुरू किया है, और उसके बाद अपना रोजगार का साधन उन्होंने जुटाया है। तो इसमें विभाग भी जो है वो काफी मदद जो है वो कर रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ी और तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें मैं आपको ये मशरूम फार्मिंग की दिखा रहा हूँ। नड इलाके का जिक्र करें तो नड इस समय काफी सुर्खियों में है, क्योंकि वो इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि अब यहाँ पर जो है वो बम्पर पैदावार पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि मशरूम की हो रही है। ये देखिए, पूरा एक शेड जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से मशरूम तैयार है। और वैसे तो रोज भी मशरूम निकल जाती है, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि रोज नहीं तो तीसरे दिन तो मशरूम निकल ही जाती है। तो किसान के लिए ये एक अच्छा आमदनी का जरिया है।
आपको मेहनत करनी है, लेकिन अगर आप काम भी कर रहे हैं तो आपको ये साइड बिजनेस जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, आपके लिए काफी ज्यादा कह सकते हैं कि मुनाफे वाली चीज हो सकती है कि आप दिन में अपना काम करें, रात में आप जो है मशरूम का काम करें। इसके लिए शेड की व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो मटेरियल आपको अवेलेबल करवाना है खुद भी करा सकते हैं, इसमें डिपार्टमेंट भी आपको मदद मुहैया कराता है, एग्रीकल्चर विभाग, और उसमें आप ये मशरूम तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यही कहा कि किसान भी इस समय काफी इसकी तरफ ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो जो बेरोजगार युवा हैं वो जो है इसकी तरफ जा सकते हैं और अपना आमदनी का सोर्स जरिया जो है वो बना सकते हैं। बेरोजगारी से आपको राहत जो है वो मिलेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये पूरा शेड जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक बार फिर से मैं आगे से आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। देखिए काफी मेहनत जो है वो किसान ने की है। तो ये देखिए ये पूरा शेड नड के सराई इलाके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरह से नड ब्लॉक में कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने इसी तरह से शेड बनाए। ये तो पक्का शेड आप कह सकते हैं। इसके साथ पराली वाले शेड भी जो है वो किसानों ने बनाए हैं। इसी इलाके के आसपास का जिक्र करूं तो मैंने कुछ तस्वीरें भी वहां से कलेक्ट की हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं एक बार फिर से, नड इलाके में इस समय मशरूम फार्मिंग काफी जोरों शोरों से की जा रही है। पिछले कुछ सालों से किसान खुश भी है, किसान को मुनाफा हो रहा है, मेहनत तो है ही है। जैसे बता ही दिया कि किस तरह से ये मशरूम की खेती होती है, विभाग इसमें किस तरह से मदद कर रहा है, लेकिन विभाग को और मदद करने की जरूरत है। कुछ ऐसे किसान हैं जो इस तरफ जा रहे हैं, उनको सब्सिडी जो है वो मुहैया हो जाए, उनको अवेयरनेस जो उनके लिए अगर की जाती है तो वो इस तरफ और ज्यादा जाएंगे और बेरोजगार जो युवा हैं वो इस तरफ जाएं, अपने रोजगार का साधन बनाएं। ये एक अच्छा जरिया है अपना इनकम का। मुनाफा इसमें अच्छा होता है लेकिन मेहनत भी है। और इस बार थोड़ा सा किसानों में मलाल ये है कि मौसम की मार इस समय किसान को पड़ रही है। बारिश काफी लेट हो रही है, बारिश अभी तक नहीं हुई है, जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा, जिसके चलते कई ऐसे किसान हैं जिनकी मशरूम नहीं चल पा रही है। उनको फायदा इस बार जो वो नहीं हो रहा मौसम की वजह से। लेकिन ओवरऑल देखें पिछले कुछ सालों का डाटा मैं आपको बताऊं तो इसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ है। लेकिन इस बार बारिश अगर अभी भी हो जाती है तो किसान को आने वाले दिनों में फायदा जो वो हो जाएगा मशरूम की खेती से। इनका जो रोजगार का सिस्टम है वो अच्छा और चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा किसान मायूस भी है, लेकिन ये है किसान की मेहनत। जैसे ये एक मैं निकाल सकता हूं इसको, ये देखिए ये होती है मशरूम, ये है मेहनत किसान की। तो मैं सभी से ये अपील करूं, रंजीत जी रखिए आप इसको पैकेट में डालिए। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि किसान जो गेहूं धान की खेती तो कर ही रहे हैं लेकिन सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं, लेकिन वो भी इसकी तरफ जाएं, मशरूम की खेती की तरफ, आपको फायदा होगा। और बेरोजगार युवा जो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं वो भी इस तरफ आए, आपको फायदा होगा। जगह शेड आपको चाहिए, ये मटेरियल आप खुद भी अवेलेबल करवा सकते हैं, डिपार्टमेंट के साथ संपर्क करें वो भी आपको अवेलेबल कराएगा और आप मशरूम की खेती शुरू कर सकते हैं। आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। लेकिन मौसम की वजह से इस बार थोड़ा सा मलाल किसानों को जरूर होता नजर आ रहा है, लेकिन इसको लेकर भी उम्मीद है कि बारिश जल्दी आएगी और किसानों को इसका फायदा होगा। तो ये मशरूम की खेती, मशरूम की फार्मिंग सांबा जिला के नड इलाके में बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये अच्छा रोजगार का साधन बन सकता है बेरोजगार युवाओं के लिए। तो मैं ये किसानी से रिलेटेड किसानों को लेकर अपडेट आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन आप लोग किसानों की हौसला अफजाई जरूर करें। जैसे मैंने कहा कि किसान अन्नदाता है, किसान उगाता है तो हम पूरा देश उस अन्न को खाते हैं। किसान को पूरी तरह से आप प्रोत्साहित करें। मैं विभाग से भी कहूंगा, एग्रीकल्चर विभाग से जो भी संबंधित विभाग हैं, हॉर्टिकल्चर भी है, फ्लोरिकल्चर भी है, ये किसानों से जुड़े विभाग हैं, किसानों को पूरी तरह से मदद मुहैया कराएं। केंद्र सरकार से, जम्मू कश्मीर की सरकार से भी अपील करूंगा, जम्मू कश्मीर प्रशासन से भी अपील करूंगा। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए। ठीक है बच्चे, आगे कर लेता हूं मैं, कोई नहीं।